आज कांग्रेस का स्थापना दिवस जो नागपुर में मनाया गया है उसका चुनावी इम्पैक्ट क्या होगा, ये समझने से पहले ये देखें कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो किन मुद्दों को चुनावी विषय बनाती हुई दिख रही है। आज के भाषण में सभी आप कह सकते हैं नेताओं ने इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी ने सभी हिंदुस्तानियों को वोटिंग राइट्स दिलाए। साथ ही साथ कास्ट बेस्ड सर्वे ये एक प्राथमिकता रहेगी कांग्रेस की आने वाली सरकार की, और देश भर में सर्वे कास्ट बेस पर कराया जाना। दूसरा, एक न्याय स्कीम जो है वो लागू करने की बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये विषय आम आदमी को अपील कर पाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि 2014 से भारत में एक तरह से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। लोकसभा चुनाव के जो मुद्दे होते हैं उसे आप कह सकते हैं कि जो स्टेट लेवल पर चुनाव के मुद्दे हैं उसे अलग कर कर देखा जा रहा है। ये बीजेपी ने आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो पूरा एनालिसिस है वो लाया है। तो कहीं ना कहीं तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, लोकल विषय को लेकर जहां पर कांग्रेस को जीत हासिल होती रही है, वहीं पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो हुआ उससे नकारा नहीं जा सकता। तो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि है देश भर में। उसके बाद इंडिया अलायंस जिसमें कोई फेस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, होगा कि नहीं पता नहीं। सीट शेयरिंग जो फॉर्मूले हैं वो अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी फिर से एक न्याय यात्रा निकालने वाले हैं, जैसे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उसका इम्पैक्ट कितना होगा ये देखना होगा। ये इम्पैक्ट एकदम से लोकसभा चुनाव के बिल्कुल करीब होगा, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। एक तरफ न्याय यात्रा, दूसरी तरफ जो मोमेंटम चाहिए कांग्रेस को, बाकी पार्टियों को। साथ ही साथ कांग्रेस की ये कोशिश रहेगी कि बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस रहे, कहीं भी कोई तीसरा पार्टी आकर इस पूरे गेम को खराब ना करे। क्या वो करने में ये सक्सेसफुल रहेंगे? तो कहीं ना कहीं आज जो हुआ है वो एक छोटी सी शुरुआत है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। आगे क्या विषय बनते हैं 2024 के लिए चुनाव के, उस पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोग अपना जो मन है, जो मैंडेट है, वो बनाते हुए दिखेंगे। नागपुर में कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।